नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। वहीं आला अधिकारियों के योगाभ्यास सहित शहर भर में हुए कई कार्यक्रम आयोजित। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर कोविड नियमों का पालन करते हुए बाबा विश्वनाथ का किया गया जलाभिषेक। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज पत्रकारों से हुए रूबरू। और मां गंगा के अवतरण दिवस पर दीप प्रज्वलित कर मां गंगा की हुई सांकेतिक आरती। और अब खबरें विस्तार से। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं आला अधिकारियों के योगाभ्यास कार्यक्रम सहित शहर में कई वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। भारत के लिए ये गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के लिए प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग अपने आप में एक जीवन पद्धति है। इस वर्ष इसकी थीम योगा फॉर वेलनेस रखी गई है। उन्होंने सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों में योग करने की अपील की। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए
कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। इसी कड़ी में कचहरी स्थित बनारस क्लब में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित आला अधिकारियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जनपद के 150 स्थानों पर मनाया जा रहा है। बनारस क्लब में मुख्यालय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से योग दिवस विश्व योग दिवस बन गया है, इसलिए हम सब प्रतिबद्ध होते हैं कि योग करें और स्वस्थ रहें। उन्होंने लोगों से योग अपनाने और निरोग रहने की अपील की। साथ ही बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए वर्चुअल योगाभ्यास को बढ़ावा देने हेतु कई स्थानों पर लोगों ने वर्चुअल योगाभ्यास किया है। लोगों से योगाभ्यास का वीडियो बनाकर भेजने को कहा गया है तथा इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिससे वर्चुअल योग को और भी बढ़ावा मिल सके। आज ये 7वां विश्व योग दिवस वाराणसी में मनाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग और हमारी जो कोरोना की गाइडलाइन है कि 25 लोगों से ज़्यादा एक इकट्ठे ना हो, उसी के अंतर्गत 20 लोगों के साथ हमने करीब 150 जगह पूरे जनपद में आज ये विश्व योग दिवस मनाया है। जनपद का मुख्यालय स्तर का कार्यक्रम यहाँ पे बनारस क्लब में हुआ है। इसके अलावा 8 ब्लॉक्स पे और लगभग 140 हमारे ग्राम पंचायतें हैं क्लस्टर वाइज, वहाँ पे हमने ये पंचायत भवनों पे कार्यक्रम कराए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग का ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विश्व योग दिवस बन गया है। इसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होते हैं कि पूरे साल योग करेंगे और निरोग रहेंगे। भारत की जो ये देन है पूरे विश्व को, इसकी धरोहर को मानते हुए प्रत्येक भारतवासी योग को अपनाए, खुद को निरोग रखें और बीमारियों से बचाए। इसी प्रेरणा के साथ हम लोग इस योग दिवस को आज मना रहे हैं। कोरोना के कालखंड में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना की बीमारी से बचने के लिए योग से ज़्यादा अच्छी चिकित्सा पद्धति कोई भी नहीं है, जिसमें हम प्रिवेंटिव रूप से ही अपने आप को इतनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, अपने श्वसन तंत्र को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हमें कोरोना हो ही नहीं। तो इसी कोरोना को लेकर विशेष जागरूकता आज क्रिएट करने के लिए 150 करीब गाँव में भी योग दिवस के कैंप आयोजित किए गए हैं और आज की प्रेरणा को लेते हुए हमें आशा करते हैं कि प्रत्येक जनपदवासी योग को अपनाएगा और अपने आप को और अपने परिवार को निरोगी रखेगा। सर, लोगों को घरों में रह करके भी योग करने की मैसेज दिया गया है कि आज ये जो कार्यक्रम था इसमें अधिकतर ये जो 20 लोगों के साथ इकट्ठे होकर तो 150 जगह कार्यक्रम कराया ही गया। वर्चुअली अपने अपने घर में भी योग आयोजित करके खुद अपनी वीडियो बना के पोस्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। वर्चुअली योग करके लोग अपनी वीडियो हमें कंपटीशन के लिए भेजें, इसके लिए 3 प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं और उनमें अभी दोपहर 12-1 बजे तक हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोग भी निकालेंगे अपनी जो एंट्रीज़ के माध्यम से, ताकि जो लोग योग के बारे में मैसेज दे सकें और वर्चुअल योग को प्रमोट कर सकें, उन लोगों को हम बढ़ावा दे सकें। ऐसे योग प्रशिक्षक हम लोगों के बीच में तैयार हो सकें जो वर्चुअली लोगों को यूट्यूब या अन्य जूम माध्यम से कनेक्ट करके योग सिखा सकें और सुबह सुबह योग करा सकें। तो वर्चुअल जो योगा है उसको भी बढ़ावा दिया गया है और आज बाकायदा ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने अपने घरों में वर्चुअल योगा किया है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन व बिरला छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने योग के अलग अलग आसन का अभ्यास किया, साथ ही अन्य लोगों को भी योग के लिए जागरूक किया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि योग से कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने योगाभ्यास कर समाज को ये संदेश दिया है कि स्वस्थ और निरोग रहने के लिए योग को जरूर अपनाएं। ये आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। वैसे तो हम लोग डेली योगा करते हैं, लेकिन चूंकि आज यह संदेश देने का भी काम है कि कोरोना में सभी को योग करना चाहिए, क्योंकि योग से शरीर स्वास्थ्य और आपका मन मस्तिष्क सब कुछ स्वस्थ रहता है और जितनी बीमारियां हो रही हैं इसका 90% इलाज योगा के ही द्वारा हो सकता है और ये हम लोग को नियमित करना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने छात्रावास संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सारे लोग हम लोग योग का कार्यक्रम रखे थे और योग हम लोगों ने किया। और योग का मतलब ही होता है कि इससे
मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति निरोग रहता है। और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जब निरोग रहेगा तो वो कोई भी कार्य अपना करने के लिए या वो अपने आप को उसको संबल प्रदान करता है, वो हर तरीके से वो स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ काया ही व्यक्ति के लिए, किसी भी मने व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा और गुणकारी लाभकारी होता है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर में विविध आयोजन किए गए। वहीं अस्सी घाट पर श्री संत नारायण फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन योग दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान योग प्रशिक्षिका प्रिया व प्रगति जायसवाल ने बताया कि वे मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को योग प्रशिक्षण देती हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने योगाभ्यास का वर्चुअल आयोजन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हमारा एनजीओ एक है श्री सत्यनारायण जी ट्रस्ट, वहाँ पे हम गर्ल्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट योग की शिक्षा देते हैं। और अभी जो आप सभी को जैसे पता है कि जून इंटरनेशनल योगा डे का है, तो हम लोगों ने 7 से निःशुल्क लाइव आकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए एक शिविर लगाया है। और आज इंटरनेशनल योग डे है, हम लोग यहाँ पे एक साथ कलेक्ट हुए हैं योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर कोविड नियमों का पालन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। धर्मनगरी काशी में हर पर्व का अपना अलग महत्व होता है और इसे अनूठे ढंग से मनाया जाता है। इसी कड़ी में निर्जला एकादशी के मौके पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत निर्जला एकादशी के अवसर पर शिव भक्त गंगा तट से पवित्र जल लेकर लगभग 3 किलोमीटर चलकर बाबा के दरबार में पहुंचे और मिट्टी के जल पात्र में पवित्र गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। सुबह की पहली किरण के साथ प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट से कलश यात्रा की शुरुआत का शंखनाद हुआ। शिव का पसंदीदा वाद्य डमरू की ध्वनि के बीच भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते चल रहे थे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में भक्त इस खास दिन दशाश्वमेध घाट से गंगा जल लेकर बाबा के जलाभिषेक को जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल में मात्र 25 भक्त ही बाबा के सामूहिक जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुए। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज पत्रकारों से रूबरू हुए। शिव शक्ति धाम डासना से अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रेस वार्ता करके इस्लामिक जिहाद के विषय में आगामी 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाली विश्व धर्म संसद के लिए सनातन के धर्म गुरुओं और जनता से सहयोग और समर्थन मांगा और काशी में रहने वाले सनातन धर्म के धर्म गुरुओं से अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि वो विश्व धर्म संसद के आयोजन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी सहित सभी प्रतिष्ठित सनातनी धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। क्या आज किस लिए वार्ता बुलाए, क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझे लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो सनातन धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और सनातन धर्म के साथ ही मानवता भी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आज पूरी दुनिया को बचाना है तो भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनने से रोकना पड़ेगा। अब उसको रोकने के लिए क्या योजना हो, इसके का विचार विमर्श करने के लिए मैं जो है साधु संतों के पास हर जगह जा रहा हूँ पूरे देश में। इसी क्रम में मैं आज यहाँ बनारस में हूँ, वाराणसी में हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री? देखिए, ये गणित है। 10 साल से छोटे बच्चे अब उनमें हमसे ज्यादा हो चुके हैं, तो अगले 8 साल के बाद जो 2029 में जो चुनाव आएगा उसमें स्थिति बहुत खराब होगी। ये गणित है, ठोस गणित। तो किस से आप मिले, क्या इसका? देखिए, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिला, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी से मिला, मैं महाराज जी के पास भी गया और मैं यहाँ के ज्यादातर सभी मठों में गया और मठों में मैंने सब लोगों से यही कहा। आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के पास भी गया और भी सब लोगों के पास गया। श्री राकेश जी मुझे सब जगह लेकर गए थे और शेखर भैया आ गए, वो भी मुझे सब जगह लेकर गए थे। मैंने सारे साधु संतों से इसके बारे में चर्चा की। सारे साधु संत मेरी बातों से सहमत हैं। सबने मुझे ये कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कुछ मजबूरियों के कारण कहना नहीं चाहते, कुछ लोग डरे हुए भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अच्छे साधु हैं जिन्होंने ये कहा है कि सनातन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बहुत ऊर्जा मिली है। काशी में
मेरा ये काशी का दौरा जो है, अगर मैं अपने उद्देश्य के हिसाब से देखूं तो बहुत सफल रहा है। और काशी के धर्माचार्यों से जैसे मुझे सहयोग मिला है, जैसे मेरी बात हुई है, मेरा उत्साह बढ़ा है और मैं उनका संदेश, अब काशी के धर्माचार्यों का संदेश वाहक बनकर भी सारे देश में घूमूंगा। मां गंगा के अवतरण दिवस पर दीप प्रज्वलित कर मां गंगा की सांकेतिक आरती की गई। गंगा दशहरा पर मां गंगा की आरती कोविड काल में सांकेतिक रूप से संपन्न हुई। इस दौरान 1001 दीपों की ज्योति से दशाश्वमेध घाट जगमगा उठा। साथ ही कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मोक्षदायिनी मां गंगा में दीपदान किया गया। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप से बचने हेतु भी जीवनदायिनी मां गंगा से प्रार्थना की गई। वहीं गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, सचिव सुरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, फाउंडर सदस्य इंदु शेखर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। मान्यता है कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थीं। कोरोना काल में यह आयोजन सांकेतिक रूप में हुआ, अन्यथा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ये आयोजन वृहद स्तर पर किया जाता है। आज गंगा दशहरा, आज भगवती का अवतरण दिवस है, लेकिन यह कोरोना काल जो इस समय चल रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही सादगी से 1001 दीपक जलाए और जैसा कि एक प्रतीकात्मक आरती हुई है। और इस कोरोना काल में जिन लोगों की भी कोरोना काल से मृत्यु हुई है, तो उन लोगों के लिए भी, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोगों ने दीपदान किया। और जैसा कि कोरोना का तीसरा लहर आने की संभावना जो है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो भगवती से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि तीसरी लहर, जो हम लोगों ने पिछली लहरों को जिस तरीके से देखा है, तो भगवती से प्रार्थना किया कि इन तरीके की चीज़ों को हम लोग अब दोबारा न देखें। तो हम लोगों ने वही आज जो भी गंगा दशहरा के दिन जो आज आरती हुई है, तो वो भगवती से सिर्फ इसी के लिए प्रार्थना थी। गंगा के तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते घाट किनारे रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वाराणसी में गंगा तेजी से बढ़ती जा रही है। गंगा में बढ़ाव 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हो रहा है। पिछले 2 दिनों में गंगा में लगभग 2 फीट से ज्यादा पानी बढ़ गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से हरे शैवाल की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन अब बहकर आने वाली जलकुंभ भी भारी मात्रा में देखी जा सकती है। बढ़ते जलस्तर से नाविक और घाट किनारे रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि गंगा का जलस्तर अभी चेतावनी निशान से लगभग 10 मीटर तक नीचे है, लेकिन जिस तरह से बढ़ोतरी जारी है, उसे देखकर लोग डरे हुए हैं। लोगों का मानना है कि अगर ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता जाएगा तो आने वाले कुछ वक्त में पक्के घाटों का आपसी जुड़ाव टूट जाएगा। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने भी संबंधित विभागों को अलर्ट करके जरूरी सामान जुटाने का निर्देश दे दिया है। देखिए, आने वाले समय में घाटों का संबंध एक दूसरे से अपना टूट जाता है बाढ़ आने के कारण, और गंगा आरती का स्थल जैसे जैसे बाढ़ बढ़ता है वैसे वैसे गंगा आरती का स्थल अपना बढ़ते जाता है। गंगा जी का पानी जिस तरह से आता है उस तरह से गंगा आरती अपने स्थान से हमेशा पीछे होते जाती है। करीब 2.25 सेंटीमीटर गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। टिकरी गांव में कोविड टीकाकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए अब गांव में भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टिकरी गांव में भी ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही टीकाकरण को लेकर जो भी भ्रम और संदेह है उसे दूर करने का काम किया जा रहा है और उन्हें प्रेरित किया गया कि वो अपना और अपने परिवार का टीकाकरण कराएं। इस दौरान पहली एवं दूसरी डोज लगवाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही भेंट स्वरूप वस्त्र प्रदान किए गए। आज हम सभी यहाँ पर टिकरी ग्राम सभा में मुसहर बस्ती के पास ये शपथ लिए कि हम अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने पास पड़ोस को सुरक्षित करने के लिए सभी लोग टीकाकरण कराएंगे। और जो नहीं भी टीकाकरण करा रहे हैं, ये हम लोग का दायित्व बनता है, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों का सबका दायित्व बनता है कि हम सभी जाके सबको प्रेरित करें, सबको इसके बारे में समझाएं और समझाने के बाद उन लोगों को तैयार करके ले जाके टीकाकरण कराएं।
और इसमें हम टीकाकरण होने में मैक्सिमम लोगों का कराएंगे। उन लोगों को कुछ प्राइज भी देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, चाहे मिठाई खिलाना, औरतों को थोड़ा साड़ी कपड़ा देना, ये सब काम करेंगे ताकि ये लोग जब एक बार टीकाकरण करा लेंगे दूसरा भी कराएंगे और कोरोना जैसी महामारी से बचत भी होगी और हमारे देश का एक भविष्य, जो बच्चों का आने वाला भविष्य है, उन्हें भी हम प्रेरित करके उनको भी जब भी टीकाकरण होगा तो करा देंगे। टीकाकरण केंद्र भी हमारे ही बगल में है, यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को और अच्छे ढंग से लोग टीकाकरण करा रहे हैं। यहाँ पे 8 तारीख से वैक्सीनेशन हो रहा है और कभी 18, कभी 16, कभी 14, कभी बारिश की वजह से नहीं भी लग पाती है और यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगता है। जो ऑनलाइन करके आता है उनको ऑनलाइन लगाती हूँ, जो ऑफलाइन आता है उनका रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से करके मैं फिर से उनको वैक्सीनेशन कर देती हूँ। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा दशहरा पर काशी के गंगा घाटों पर होने वाली भीड़ को रोकने के उद्देश्य से गुदौलिया, दशाश्वमेध इत्यादि क्षेत्रों में पुलिस फोर्स तैनात रही। गंगा दशहरा के पर्व पर गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को न होने के उद्देश्य से पुलिस चौकस रही। रविवार की शाम से ही गुदौलिया चौराहे पर वाहन सवार के साथ साथ लोगों को रोका गया। घाटों की सीढ़ियों से लेकर आरती स्थल तक पुरुष व महिला पुलिसकर्मी तैनात रहे, जो लोगों को सरकार की गाइडलाइन को बताकर सबको जागरूक कर रहे थे और घाटों पर भीड़ न लगाने की अपील करते रहे। गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की भव्य झांकी सजाकर पूजन अर्चन किया गया तथा मां गंगा को खुश करने के उद्देश्य से घाट पर विख्यात कलाकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में भजन गायक अमलेश शुक्ला ने मां गंगा के भजनों की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। मां से लोगों ने बार बार विनती की कि अब इस कोरोना से बचा लीजिए। सभी ने उम्मीद जताई कि अब अगले वर्ष मां का भव्य पूजन अर्चन होगा। इसी उम्मीद के साथ घाटों पर पहुंचे भक्तों ने मां गंगा का आचमन कर उनसे आशीर्वाद लिया। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। गुरु जी, आज गंगा दशहरा किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? आज देखिए, गंगा दशहरा तो चूँकि पर साल भी एक ही आरती हुआ, सीमित आरती हुआ, सीमित लोग स्नान किए। इस साल भी सुबह श्रद्धालु आए थे, कोविड का पालन करते हुए प्रशासक थोड़ा टाइट गई तो भीड़ कम भया, नहीं तो घाटों पर बहुत भीड़ हो गई थी। तो इसलिए हम लोग सूक्ष्म रूप से एक ही आरती कर रहे हैं। माँ गंगा का षोडशोपचार पूजन, दूध, दही, घृत, हलवा, चना और वस्त्र पीला वस्त्र चढ़ा के माँ का नैनाभिराम आरती करने जा रहे हैं। क्या माँ से मांग रहे हैं इस बार? माँ से यही मांग रहे हैं कि आने वाले जो तीसरी लहर का लोग बता रहे हैं, माँ करे गंगा माँ कि कभी ये कोरोना अब तीसरी लहर न आवे और हमारे काशीवासी, हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग स्वस्थ और रहें। केडी जी, आज गंगा दशहरा पर किस तरह का आयोजन की प्रस्तुति हो रही है आप लोग? देखिए, काशी का घाट जो है तीनों लोक में जो काशी नगरी जानी जाती है और गंगा दशहरा अपने आप में अद्भुत था। यहाँ जो गंगा आरती होती है, गंगा जब पृथ्वी पर आई वो दिवस बड़े उल्लास के साथ, सुबह क्या है आस्था मानो सब मिलकर गोता लगाते हैं गंगा में। लेकिन इस बार कोरोना काल जो 1 साल से चला आ रहा है, उसके कारण बहुत से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और माँ गंगा से हम लोग यही निवेदन करते हैं, गंगा दशहरा के अवसर पर पियरी चढ़ा के, चुनरी चढ़ा के, माला चढ़ा के कि हे गंगा मैया, इस कोरोना से हम सबको निजात दिलाइए, मुक्ति दिलाइए, क्योंकि ये गंगा दशहरा अपने आप में अद्भुत है और इसको
देखने के लिए दूर दराज से देश विदेश से लोग बनारस आते थे और बनारस के घाटों पे पूरा घाट दर्शनार्थियों से पट जाता था। लेकिन आज ये सब लाभ नहीं मिल पा रहा है और निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो गंगा दशहरा होगा बड़े उल्लास के साथ, उमंग के साथ और बड़े बड़े कलाकारों के साथ हम पुनः मनाएंगे। क्या महत्व है इसका आज के दिन? इसका महत्व ये गंगा दशहरा कि देखिए, जब काशी में गंगा दशहरा के एक दिन पहले से बाहर के देश दुनिया के लोग चले जाते थे, गंगा दशहरा गंगा में गोता लगा करके पाप को अपने धो डालते थे और पुण्य की डुबकी लगा करके यहाँ से जाते थे। और अगले दिन निर्जला एकादशी का भी महत्व होता है और ये तीनों का संगम मिला करके जब गोता लगाते थे तो निश्चित वो व्यक्ति पुण्य का भागी होता है और उसकी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी ने अजगरा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी ने मैदागन स्थित पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अजगरा विधानसभा से पार्टी ने वनवासी समाज के अध्यक्ष राजपति वनवासी को 2022 विधानसभा चुनाव हेतु अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वनवासी समाज को अन्य दलों द्वारा अभी तक विधानसभा में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी का उद्देश्य है कि पिछड़े गरीब समाज का उत्थान करना एवं उनके लिए काम करना। इसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए पार्टी ने वनवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजपति वनवासी को अजगरा का प्रत्याशी घोषित किया है। आज हमने अजगरा विधानसभा के प्रत्याशी एक मुसहर जात से आते हैं, उनको मैंने प्रत्याशी उतारा है। इसलिए उतारा है कि कांग्रेस, बसपा और सपा कोई दल ने इस समाज को देखा नहीं। जब मैंने दौरा किया इस बस्ती में तो मुझे एक नज़र आया कि एक मुसहर समाज को क्यों न प्लेटफार्म पे लाया जाए, क्योंकि एक समाज के छोटे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे किसी जात का हो, वो सर्वोपरि है। इसीलिए मैंने इनको लाया गया समाज से कि ये इनके बस्ती में आज तक जो बीजेपी सरकार है कोई मुसहरों को ध्यान नहीं दे रहा, मड़ई लगा के जी खा रहे हैं, थरिया लोटा फेंक रहे हैं। इनको समाज में मैंने इसलिए लाया कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है। हर बस्ती में जा रहे, चाहे मलिन बस्ती हो, चाहे मुसहर बनवासी बस्ती हो, चाहे नट बस्ती हो, हर लोगों को हमारी पार्टी गरीबों के लिए टिकट देती है। ये प्लेटफार्म मैंने लाया कि आप मुसहर समाज को जो है उसको मैदान में लाया जाएगा और उसको जिता करके वो अपने समाज के लिए काम करेगा। गरीबों, जब गरीब आदमी एक लड़ेगा तो एक गरीबों का काम करेगा। पियरी चौकी इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त की। सड़कों पर हो रही भीड़ को काबू करने के लिए पियरी चौकी इंचार्ज श्रीमान नारायण पांडे अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र की गली से लेकर सड़कों तक पैदल गश्त की। लोगों को भीड़ न लगाने की सलाह के साथ मास्क लगाने के प्रति उन्होंने जागरूक किया। बेवजह देर रात तक न घूमने, गाइडलाइन का पालन कर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग करने की बात कही और उनके कार्य की प्रशंसा की। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संयोजन में गायत्री जयंती, गंगा दशहरा एवं परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के निर्वाण दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत नौकुंडी गायत्री महायज्ञ, विविध संस्कार, योग एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गंगाधर उपाध्याय ने कहा कि गायत्री जयंती एक ओर गायत्री साधकों के लिए हर्ष का दिन है तो दूसरी ओर परम पूज्य गुरुदेव का निर्वाण दिवस होने के कारण शोक का दिन भी है। आज गायत्री साधकों ने एक ओर जहां गायत्री यज्ञ में अग्निहोत्र कर इस दिवस को मनाया तो दूसरी ओर विविध संस्कार से संस्कारित कर लोगों में देवत्व के उदय का भी प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामाश्रय सिंह, हरिनाथ मौर्य, अनिलेश तिवारी, राम भरोस यादव इत्यादि बड़ी संख्या में गायत्री साधक मौजूद रहे। आज गायत्री जयंती है और हम लोगों का गायत्री परिवार का यह मुख्य पर्व है। माँ गायत्री के हम सब उपासक हैं, साधक हैं और वर्ष पर्यंत जो लोग साधना करते रहे हैं, 5.25 लाख मंत्र जप अनुष्ठान का जो संकल्प गायत्री जयंती 2020 को लिया गया था, उसकी पूर्णाहुति का भी आज कार्यक्रम सुनिश्चित है। इसमें 107 साधक जो पूरे वर्ष भर यह महाअभियान साधना कर रहे थे, उनकी पूर्णाहुति हो रही है। लतीफ शाह बांध पर पिकनिक मनाने गए युवक की गहरे पानी में जाने से मौत हो गई।
कोतवाली अंतर्गत लतीफ शाह बांध पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की नहाते समय गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर जिले के जमुआ बाजार निवासी 21 वर्षीय अमन मोदनवाल दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, जहां गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। दालमंडी स्थित जर्जर मकान को ध्वस्त नहीं किए जाने से लोगों में भय व्याप्त है। शहर भर के जर्जर भवन को ध्वस्त किए जाने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कई जर्जर भवन गिराए भी गए हैं, लेकिन कई सालों से दालमंडी मार्केट में जर्जर मकान को अब तक ध्वस्त नहीं किया गया है। मकान के मालिक ने बताया कि सारे अधिकारियों को पता होने के बावजूद भी अब तक नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मकान मालिक का कहना है कि इस जर्जर मकान के चलते लोगों में काफी भय है, यदि ये गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसमें बता दें कि वाराणसी की दालमंडी मार्केट में खड़े हैं, जहाँ पर बता दें कि दालमंडी जो कि पूर्वांचल की बड़ी मार्केट कही जाने वाली दालमंडी मार्केट, जहाँ से बता दें कि वाराणसी में थाना चौक अंतर्गत यहाँ पर जहाँ लगातार योगी सरकार एक्शन में है जर्जर मकान को लेकर, तो वहीं दालमंडी थाना चौक अंतर्गत इस समय हम दालमंडी में खड़े हैं, जहाँ पे अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं, जो कि लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर जर्जर मकान आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि अगर मूसलाधार अगर बारिश होती है तो यहाँ पर जो कि पूर्वांचल की बड़ी मार्केट है और लोग बाहर से व्यापारी हजारों की संख्या में दिन भर यहाँ पर आते और जाते रहते हैं, उनकी मौतें भी हो सकती हैं, बड़े बड़े गाटर हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो इनके ऑनर है, हम उनसे जानने की, उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि योगी सरकार का खुद का कहना है कि जर्जर मकान को गिराया जाए। यहाँ जो उपस्थित हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शानवाज खान शामी। शानवाज जी, आप यहाँ के मालूम पड़ा कि आप के ऑनर है। जी हाँ, मैं ये जो जर्जर मकान है इसको लेकर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैंने तो सब नगर आयुक्त साहब को दे दिया है 2016 में लिख करके, और ऐसी तहकीक की रिपोर्ट भी लगवा दी गई है। और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी होने के कारण रोज 10-20 हज़ार आदमी इस रास्ते से गुजरते हैं। कहाँ एप्लीकेशन आपने दिया और अब तक कितने सालों से अभी तक परेशान? दिखाना चाहता हूँ, नगर आयुक्त साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, ACM साहब को एप्लीकेशन दिया, यहाँ के लोकल सभासद जो पार्षद हमारे हैं उन्होंने भी लिखित दिया कि ये मकान जर्जर इसको गिरा दिया जाए। कितने दिनों से आप अभी तक ये प्रयास में लगे हैं? जो लगभग 2 साल से। तो नगर निगम यहाँ के अगल बगल लोग की भी प्रॉब्लम होती है, अगल बगल के छोटे छोटे बच्चे, अगल बगल लोगों के सब लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि इस मकान को जर्जर घोषित किया है। अपने एप्लीकेशन दिया, आमने सामने के लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि इस मकान को ध्वस्त करा दिया। बिल्कुल, आप ध्वस्त करवाना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए कि यहाँ जान माल की क्षति ना हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ लोग 10-20 हज़ार के तादाद में रोज आते जाते हैं। जी, इसलिए इस मकान को गिरवाना चाहते हैं, कोई आने जाने वाला व्यक्ति या किसी तरह का हादसा ना हो जाए यहाँ। तो जितनी भी अगल बगल आपकी जो रहने वाले हैं व्यक्ति हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी सहमति लिखित आपने लिया है? एकदम लिखित लिया है, बल्कि ACM साहब के जमा है सर। अच्छा, तो क्या लगता है कि ACM जो आपने बता रहे हैं उनको दिया गया, जिलाधिकारी तक बात जा चुकी है? जिलाधिकारी से नोटिस जा चुकी है, मगर कोई अभी। तो हमारे चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी तक क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या जिलाधिकारी महोदय से यही कहेंगे कि इस मकान को संज्ञान में लें, कोई बड़ा हादसा होने से बचाएं। दालमंडी एक बहुत बड़ा व्यापार का गढ़ है। यहाँ आने जाने यहाँ शव यात्रा जाती है, सबसे मनकनका घर पे शव यात्रा जाती है। बिल्कुल, मतलब शानू जी का ये कहना था कि जो जर्जर मकान है यहाँ की ये ऑनर है और अगल बगल के लोग पार्षद तक, यहाँ के जो पार्षद है क्योंकि यहाँ अगल बगल दुकानदार है, घर में रहने वाले जिनका घर यहाँ पे, उनसे लिखित तौर पे ले चुके हैं कि ये जर्जर मकान को ध्वस्त करवाया जाए। योगी सरकार का खुद का ये फैसला था कि जर्जर मकान को गिराया जाए, मगर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मतलब सीधा सवाल ये उठता है कि नगर निगम पे सवाल उठ रहा है कि नगर निगम अभी सोया हुआ है, शायद पूर्वांचल की बड़ी मार्केट की बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट खुशी गारन के साथ KTV न्यूज के लिए वाराणसी से जुनेद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। वहीं आला अधिकारियों के योगाभ्यास सहित शहर भर में हुए कई कार्यक्रम आयोजित। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर कोविड नियमों का पालन करते हुए बाबा विश्वनाथ का किया गया जलाभिषेक।
अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज पत्रकारों से हुए रूबरू। और मां गंगा के अवतरण दिवस पर दीप प्रज्वलित कर मां गंगा की हुई सांकेतिक आरती। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।